और शुभ कर्म के 4 महीनों को सनातन धर्म में चातुर्मास कहा गया है। ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए ये 4 माह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान शारीरिक और मानसिक स्थिति तो सही होती ही है, साथ ही वातावरण भी अच्छा रहता है। चातुर्मास यानी श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक माह, इन 4 महीनों की अवधि को ही चातुर्मास कहा जाता है, जो आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहते हैं। मान्यता है इन 4 मासों में जगत के पालनहार भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम करते हैं। ऐसे में सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चातुर्मास में मांगलिक कार्य करना निषेध माना जाता है। कहा जाता है कि श्री हरि के निद्रा में होने के कारण किसी भी शुभ कार्य में उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाता। वहीं जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, जिसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं, तब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और पुनः शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इन 4 माह में कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं चातुर्मास में क्या करें और क्या ना करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चातुर्मास के दौरान व्रत, पूजन, हवन और ध्यान एवं योग का अभ्यास किया जाना चाहिए। यह समय संतों, भक्तों और साधुओं के लिए विशेष माना गया है। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष पुण्यदायी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार यह ऐसा समय होता है जिसमें आप अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य अर्जित कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान विशेष सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होती है। देव पूजन, रामायण पाठ, भागवत कथा पाठ आदि के लिए चातुर्मास के दिन विशेष माने जाते हैं। इसके अलावा धर्म, कर्म, दान आदि करने के लिए भी ये समय सर्वोत्तम माना गया है। चातुर्मास में सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक माह आते हैं। इन 4 माह में खान पान और व्रत के नियम एवं संयम का पालन करना चाहिए। दरअसल इन 4 महीनों में व्यक्ति की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इसके अलावा भोजन और जल में बैक्टीरिया की तादाद भी बढ़ जाती है। इस समय पानी को उबाल कर पीना ज्यादा लाभकारी माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार इस समयावधि में जो मनुष्य संयम और नियम का पालन करता है, उनके पुण्य की गणना तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते। साथ ही स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में भी बताया गया है कि इन 4 महीनों में कुछ नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य सेहतमंद, सुखी और मृत्यु के बाद उत्तम लोक को प्राप्त हो सकता है। चातुर्मास के दौरान जो भी व्रत करते हैं, उनमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूरी माना गया है। इसके अलावा मदिरा आदि के सेवन का भी त्याग करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए और सूर्योदय से पहले उठना बहुत शुभ माना जाता है। उठने के बाद अच्छे से स्नान करना और अधिकतर समय मौन रहना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए एवं दिन में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। चातुर्मास का पहला महीना श्रावण होता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस समय में हरी पत्तेदार सब्जियों से परहेज करने का नियम है। दूसरा महीना भाद्रपद का होता है। यह पूरी तरह से त्योहारों से भरा महीना होता है। इस माह में भगवान गणेश का आगमन होता है, यानी कि गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी का भी पर्व इसी महीने में मनाया जाता है। इस महीने में दही खाने से बचना चाहिए। चातुर्मास का तीसरा महीना अश्विन होता है। इस माह में नवरात्रि और दशहरा दोनों मनाए जाते हैं। इस महीने में दूध से परहेज करने का नियम बताया गया है। चातुर्मास का अंतिम यानी कि चौथा महीना कार्तिक का होता है। इस माह में दीपावली पर्व मनाया जाता है। इस महीने के दौरान दालों से परहेज रखने का विधान है। अगर आप चातुर्मास व्रत नहीं करते हैं तो भी स्वस्थ रहने के लिए इन बातों को अपना सकते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।